पिछले दिनों हम पवित्र आत्मा के विषय में बता रहे थे, लेकिन जो आज एक समस्या है वो ये है, दुष्ट आत्मा आखिर क्या है, इविल स्पिरिट क्या है। वचन हमें इस विषय में क्या बताता है। क्या हम मसीही लोग जो हैं, क्या हमारे पर दुष्ट आत्मा का प्रभाव हो सकता है, हाँ या नहीं। और आज मैं जो बात बताऊंगी वो थोड़ा सॉलिड वचन है, वो थोड़ा गहरा वचन है। हर बार मैं लेके आती हूँ युवाओं के लिए, बच्चों के बीच में काम करते हैं तो आसान और कहानी के रूप में हम बातें समझाते हैं, लेकिन आज का विषय थोड़ा सॉलिड है, थोड़ा ठोस वचन है। क्योंकि जब हम मैच्योर होते हैं, मसीह में आगे बढ़ते हैं, आत्मिकता में, बुद्धि और ज्ञान में, तो उसके ज्ञान में भी हम थोड़ा सा अपना आहार बढ़ाते हैं। सिर्फ दूध पीने वाले नहीं बनते, बल्कि थोड़ा सा पचाने वाला स्ट्रॉन्ग खाना भी हम खाने लग जाते हैं। तो आज मैं जो वचन लेके आपके सामने आई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यू है, जो हम अपने आसपास बहुत बार देखते हैं और कहते हैं इस पे शैतान का असर हो गया, इस पे जादू टोना टोटका हो गया, इस पे तंत्र मंत्र हो गया, इसमें इविल स्पिरिट है, निकल रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। बहुत बार हमने देखा है, सुना है, अपने करीब महसूस किया है। लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है, कोई भी बात इसमें हम मिलावट की नहीं, अपनी सोच की नहीं, अपने ड्रीम्स की नहीं, अपने अनुभव की नहीं, सिर्फ वचन क्या कह रहा है उतनी ही बात बताएंगे आज। वचन में से हम जवाब, और मैं चाहती हूँ कि आज का वचन हम सब सुने ध्यान से, थोड़ा सा उसको वचन में से भी ढूंढे और साथ ही इसको फैलाएं भी। क्योंकि जो नहीं जानते वास्तविकता, आत्मिक बातों को, वो आज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। शैतान से ग्रसित होने की वजह से बहुत सारे परिवार परेशान हैं और तबाह हो रहे हैं। तो बाइबल हमें क्या बता रही है, जो नहीं जानता बाइबल उन तक भी पहुंचाए कि आपके पास सॉल्यूशन है। और कहते हैं डॉक्टर के पास इलाज नहीं, तांत्रिक के पास इलाज नहीं, ये कर लिया वो कर लिया, छुटकारा नहीं। छुटकारा कहाँ है, क्या है, वचन क्या बता रहा है, वो बात हम देखेंगे। बहुत सारे सवालों का जवाब मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ मैं आपके सामने। तो पहला सवाल जो है उसमें ये है, वचन हमें क्या बताता है। क्या एक क्रिश्चियन, एक मसीही व्यक्ति क्या दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है। पहले मैं बताऊं, दुष्ट आत्मा हम सब जानते हैं, इविल स्पिरिट, बदरूह की बात है, जो हम कहते हैं कि कोई आत्मा ऐसी आ गई कि वो आपको कंट्रोल कर रही है, परेशान कर रही है, बीमार कर रही है, या आप कुछ उल्टी सीधी काम कर रहे हैं, अपने सेंस में नहीं है और आपका धीरे धीरे विनाश वो कर रही है। बहुत तरह की दुष्ट आत्माओं की बातें हैं, जो हम बनावटी बातें नहीं, क्योंकि बाइबल भी बता रही है इस बात को, जो कह रहे हैं कि है ही नहीं। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल में से ही सब हम आज जवाब देंगे। कोई भी अपनी तरफ से आज न कहानी, न विजन, न गवाही, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वचन मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। तो वो पहली बात मैं बताऊंगी, बाइबल में दुष्ट आत्माओं का या शैतान का वर्णन किन किन बातों में है, वो क्या क्या कर सकता है आपके साथ, क्या क्या बातों से हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, वो बाइबल में से देखेंगे। और जो लोग बाइबल नहीं पढ़े हैं, जो बाइबल नहीं जानते, उन तक भी ये वचन की सच्चाई पहुँचे कि इसमें क्या बात लिखी है, शैतान का सामना करने के लिए क्या लिखा है। तो वचन में से सिर्फ आज हम बात करेंगे। और पहली बात मैं बताऊंगी आपको, बाइबल कह रही है कि शैतान हमारा शत्रु है, दुश्मन है हमारा। और ये लिखा है पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में। ऐसा लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा पहली वाली मैं बताऊंगी इफिसियोंस में, जो उसमें लिखा है शैतान को अवसर मत दो। शैतान अवसर की तलाश में है, यानी कि पहली बात है उसको हमें अवसर नहीं देना है। अब आऊँगी दूसरी बात पे कि शैतान हमारा शत्रु है, हमारा दुश्मन है। और यहाँ ये आयत है पहला पत्रस 5 और 8, जिसमें सचेत रहें, सावधान रहें, शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस तलाश में रहता है कि किसको पकड़े और फाड़ खाए। बाइबल में सही सारी बातें आज हम करेंगे। तीसरी बात है, शैतान हमें आजमाइश में डालता है। वो है पहला कुरिन्थियंस उसका 7वां अध्याय और उसके 5 वचन में। इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा ना हो तुम्हें असंयम के कारण शैतान पकड़े। हमारी खुद की दुर्बलता, असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे, यानी शैतान हमें परखता भी है। और उससे अगली बात है, शैतान हम पर दांव चलाता, युक्तियों में फंसाता है। क्या युक्ति, ये देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और वचन 11। यहाँ पे लिखा है कि शैतान का हम पे दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं।
इतनी सारी चीज़ें करता है शैतान हमारे साथ और हम ध्यान भी नहीं देते और कहते हैं ही नहीं, शैतान नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा नहीं है कहते हैं। वचन हमें बता रहा है ये सारी बातें, वचन में से सारी सॉलिड बातें हैं आज की। और उससे अगली बात है, शैतान हमें भ्रमित भी कर सकता है, अचंभे में भी डाल सकता है, और वो है 2 कुरिन्थियों उसका अध्याय 11 और वचन 14। यहाँ इस प्रकार लिखा है कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी स्वयं ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। बड़ा खूबसूरत भावना, अच्छा जाता है। हमेशा यही नहीं जैसे हम सोचते हैं भयानक राक्षस सींग लगे हुए उसके और वो बहुत भयंकर आ रहा है, उतना ही सोचते हैं, लेकिन कई बार लुभावने तरीके से भी शैतान हमें भ्रमित कर सकता है, बाइबल हमें बता रही है। और अगली बात है कि वो हमें कष्ट देता है शैतान, जिसके बारे में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका वचन अध्याय 12 और वचन 7। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि मैं प्रकाश, वो कहता है, इस समय पौलुस की बात हो रही है, पौलुस कह रहे थे कि मैं बहुत भूल ना जाऊं घमंड में, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, यानी कि शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। शैतान का दूत घूंसे भी मार रहा है ताकि हम फूल ना जाएं। और उससे आगे शैतान हमें रोकता है। किससे रोकता है? अनंत जीवन पाने से रोकेगा, मसीह के पास आने से रोकेगा, आशीषित होने से रोकेगा, हर ब्लेसिंग को रोक देगा आपकी। और ये लिखा है 1 थिस्सलुनीयन और उसका 2 अध्याय और 18वें वचन में देखेंगे। पौलुस अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, लेकिन शैतान ने मुझे रोके रखा। शैतान ने हमें रोक के रखा। ऐसे ही शुभ समाचार, अच्छे वचन, आशीष की बातें जब हमारे पास आने वाली होती हैं तो शैतान जानता है और वो रोके रखता है। ये सब बाइबल के वचन है और हम धीरे धीरे गहराई तक जाएंगे कि मैं कौन सी सॉलिड बात आज आपके सामने लाना चाह रही हूँ। और उससे आगे है, शैतान भ्रमित करने वाला है, भरमाने वाला है, और वो देखेंगे रिविलेशन, प्रकाशित वाक्य और उसका 12वां अध्याय और 9 वचन में। देखिए क्या बताया है शैतान के बारे में विस्तार से, कि वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, बाइबल बता रही है वो इब्लीस और शैतान कहलाता है, भरमाने वाला सांप और अजगर, और वो सारे संसार का भरमाने वाला है। सारे संसार का भरमाने वाला कौन है? इब्लीस, शैतान, जिसका जिक्र यहाँ है। वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए थे। जो बाइबल नहीं जानते, जो वचन से दूर हैं, उनके ऊपर शैतान अटैक करता है, उन्हें पकड़ता है, वो तो स्वाभाविक बात है। लेकिन मसीही लोगों को जो चर्च भी जाते हैं, जो सब कुछ करते हैं, वो कई बार हम देखें कि वो इविल स्पिरिट से पोजेस्ड हैं। सचमुच में क्यों है, कैसे हैं, बाइबल क्या बता रही है, क्या ऐसा संभव है? हो सकता है ऐसा या नहीं, मैं उनके बेसिक बात पे आई थी। तो फिर इसके बाद अगली बात क्या करता है शैतान का काम है, झूठे सामर्थ और झूठे आपको मिडल साइन दिखा सकता है। 2 थिस्सलुनीयन उसका 2 अध्याय 9 वचन में है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। तो हम विश्वासी जरा सावधान हो जाएं। आखिरी दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जो आपको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे विश्वासियों को मैंने देखा, मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी और मुझे बहुत दुख है कि मैंने विश्वासियों को देखा जो बीमारी के लिए तांत्रिकों के पास जाते हैं, जादू टोने वाले के पास जाते हैं, और बहुत सारी बीमारियों को वो कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, वो जॉइंटिस और पीलिया जैसी बीमारी और कुछ बीमारियां कहते हैं वो, ये सिर्फ जादू टोने से ही ठीक होती है। और खुद और फंसते जाते हैं और भ्रमित होते जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए आपको चमत्कार दिखा सकता है। दुष्ट आत्मा भी, शैतान भी। ओल्ड टेस्टामेंट से आप देख रहे हैं कि मूसा ने काम किया, मूसा के साथ चमत्कार हुआ, उसकी लाठी में से सांप बना, तो जादूगर ने भी काम किया, उसकी लाठी से भी सांप बना। वहीं से देखते आ रहे हैं कि ये भरमाने वाली आत्मा जो है ना, कंफ्यूज करने वाली आत्मा, आपको ये भी कर सकती है, साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स दिखा के, ताकि वो
विश्वासियों को भी अपनी मुट्ठी में ले ले मसीह के हाथ से खींचने के चक्कर में, मसीह के रास्ते से हटाने के लिए। तो हमें यहाँ पर सावधान होना है। और अगला बात, हाँ मैंने बताया आपको, आत्मा पहला तीमुथियुस 4 और उसका 1 में भी इसी तरह से लिखा। ये झूठी शिक्षा भी देते हैं, न केवल ये आश्चर्य कर्म दिखाएंगे, झूठी शिक्षा भी देंगे। कैसे? पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पहला वचन, आत्मा स्पष्टता से कहता है, मतलब बहुत ओपनली कहता है, क्लियरली कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर, किसकी शिक्षा पे? दुष्ट आत्मा की शिक्षा। दुष्ट आत्मा शिक्षा भी देती है, यानी कि आप और हम ही प्रचारक नहीं है जो बाइबिल की शिक्षा दे रहे, दुष्ट आत्मा भी शिक्षा देती है, यहाँ बाइबिल बता रही है। और हम उन दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगा के विश्वास से बहक जाएंगे, ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो अब मैंने आपको इतने सारे जो पॉइंट बताए, आज का मेरा खास सवाल ये है, क्या विश्वासी, क्या क्रिश्चियन भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है या नहीं? तो यहाँ हमने इतनी सारी बातों में ये फैक्ट तो पक्का है कि शैतान बहुत तरह से कोशिश तो करता है आपको परास्त करने की, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप क्रिश्चियन नहीं हो, चाहे आप जो भी क्यों ना हो, हर इंसान को, ताकि कहीं हम बच ना जाए, प्रभु के रास्ते पे ना आ जाए, स्वर्ग की राह पर ना चल जाए। तो इतने सारे हमने अभी आयतें पढ़ी कि वो किस प्रकार ताक में लगा, हर तो प्रयास कर लिए, गरजने वाले सिंह की तरह है, झूठी शिक्षा देके है, चमत्कार के द्वारा है, बीमारी के द्वारा, ये सब आपने देख लिया, अभी पीछे मैंने बताया है, और गहराई में जाएंगे। दूसरा सवाल है, क्या ये विश्वासी मसीह के अंदर भी दुष्ट आत्मा आ सकती है या नहीं? उसका सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पहले जान ले विश्वासी कौन है। अगर आप सचमुच बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आपके अंदर कभी किसी कीमत पे आ नहीं सकती दुष्ट आत्मा। ये फैक्ट है और ये बाइबिल बता रही है, और एक बार नहीं बार बार बता रही है। और उसी को मैं खुलासा करूंगी पूरी गहराई तक जाते हुए कि क्या क्या वर्णन बाइबिल में है, जिसके आधार से हम जाने क्रिश्चियन के अंदर जा सकती है नहीं। वो नाम मात्र के क्रिश्चियन की बात नहीं कह रहे हम। अगर पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा नहीं होगी, हो नहीं सकती, क्योंकि आपके शरीर में पवित्रता है, तो अपवित्रता का और मसीह की जिसमें आत्मा है वहाँ तो दूर दूर तक दुष्ट आत्मा का हो ही नहीं सकता निवास। लेकिन फिर भी क्यों हम देखते हैं हमारे अर्धगढ़ सभाओं में और चर्चेज में, हम कैसे देखते हैं कि वो लोग गिर गए और उनमें दुष्ट आत्मा निकल रही हैं और वो ये सब काम हो रहे हैं। उसी विषय पे चर्चा करूंगी मैं बाइबल में से ही। बाइबल में एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोनिजोमाई। ये शब्द है ग्रीक का डेमिनिजोमाई, जो 13 बार आया है न्यू टेस्टामेंट में, नए अहदनामे में, नए नियम में। ये शब्द 13 बार आया है, जिसका मतलब है डेमन पोजेस्ड होना या दुष्ट आत्मा से ग्रसित होना, दुष्ट आत्मा से प्रभावित होना, पोजेस्ड होना मतलब है इसका। और ये जो 13 बार जो आया है वो सब 4 किताबों में आया है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। 4 जो गॉस्पेल हैं, जो सुसमाचार हैं, 13 बार उन्हीं 4 में आया है ये जिक्र इस शब्द का, डेमन पोजेस्ड होना। और जिसमें से एक 13वीं बात तो गलत थी, क्योंकि 13वीं बात ये थी यूहन्ना 10 में, जो है यूहन्ना 10 और 21 में, कि वो यीशु मसीह पर आरोप लगाने लगे थे कि ये दुष्ट आत्मा की सहायता से चमत्कार करता है। तो 13वीं बात तो झूठी बात थी कि वो मसीह की सामर्थ्य को झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे। लेकिन 12 बार वास्तव में बाइबल में इन 4 सुसमाचारों में वर्णन है दुष्ट आत्मा का, कि वो है और वो क्या क्या करती है और कैसे कैसे उनसे छुटकारा पाया गया। ये बात 12 बार है न्यू टेस्टामेंट में। और ख़ास अहम बात क्या है, ये 12 की 12 बात यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान से पहले की बात है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दे दिया, उसके बाद वो काम उसने पूरा कर दिया। उसी को और समझाऊंगी मैं आगे चलते हुए। NIV जो वर्जन है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन है बाइबल का, उसमें ये शब्द 11 बार कहा हुआ है, दुष्ट आत्मा ग्रसित, एविल पोजेस्ड होना 11 बार कहा गया है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी इसमें अलग अलग तरीके से कहा गया। वो दुष्ट आत्मा इस प्रकार आई, इस प्रकार निकली, इस प्रकार उसके अंदर थी, उसके चली गई, आ गई, इस कई वर्णन है। तो ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगी दुष्ट आत्मा
कैसे आती है, क्या करती है, बाइबल क्या बता रही है और कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। और क्या आप विश्वासी हैं और चर्च जाते हैं और सालों से जाते हैं फिर भी आपको छुटकारा नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता? मैं खुद व्यक्तिगत रीति से जानती हूँ ऐसे परिवारों को, बहुत बड़े बड़े मेरे से दादा नाना की उम्र के, जिनकी पीढ़ियां बीत गई और वो छुटकारा नहीं मिलता है परिवारों में। पीढ़ी दर पीढ़ी दुष्ट आत्मा बसी हुई है, निकल रही है फिर आ रही है, निकल रही है फिर आ रही है। क्यों नहीं मिल रहा पूरा छुटकारा? जब वो चर्च जाते हैं तो क्यों नहीं मिल रहा? उसका जवाब भी बाइबल ही बता रही। कोई भी बात यहाँ पे हम ना सुनी ना सुनाई, ना अपने विजन, ना अपनी गवाही, ना किसी और व्यक्ति की बताएंगे। सारी बातें सिर्फ वचन हमें बताता है। उसी पे मैं ध्यान करना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक और घटना यहाँ पर ऐसी थी, लूका 13 और उसके 11वें अध्याय में, कि एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। यहाँ पे दुष्ट आत्मा का दूसरे प्रकार का वर्णन है, बीमारी वाली दुष्ट आत्मा लगी थी 18 साल से, दुर्बल करने वाली। और वो कुबड़ी हो गई थी, कमर झुक गई थी उसकी बिल्कुल, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यहाँ बाइबल बता रही है कि बीमारी भी इतनी लंबी 18 साल की बीमारी भी दुष्ट आत्मा कर सकती है। केवल वही वाले बातें नहीं है कि दुष्ट आत्मा थी तो वो उलपटांग काम करने लगे, अपने सेंस में नहीं थे और ये सब भयानक काम करने लगे, बल्कि ऐसे भी 18 साल से कोई दुर्बल कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि ये दुष्ट आत्मा है, और वो अपना पैसा वैद्य पे, दवाई पे, डॉक्टर पे खर्च कर रही है। हकीकत है, आज बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां शैतान की तरफ से, दुष्ट आत्मा की तरफ से की गई है, और हम तरह तरह के इलाज कर रहे हैं, तरह तरह की थेरेपीज कर रहे हैं। डॉक्टरों के डॉक्टर, दुष्ट आत्मा जिसके नाम से थरथराती, डरती, कांपती है, मसीह जो एकमात्र रास्ता है जिससे दुष्ट आत्मा थरथराती है, डरती है, उसके पास नहीं जाते। और इतने लंबे वर्षों, पीढ़ियों दर पीढ़ी हम उस कर्ज को झेलते रहते हैं। मैं व्यक्तिगत रीति से भी जानती हूँ ऐसे परिवारों को। अजीब अजीब तरह की बीमारियाँ, अजीब अजीब तरह के कर्ज। क्या बाइबल बताती है इसके विषय में, कैसे उनको निकाला था, उन बातों पर गौर करेंगे। ये सारी घटनाएं जो हमने देखी है, ये सब यीशु मसीह की क्रूस के बलिदान से पहले की बात थी। अच्छा, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि यीशु मसीह की सलीबी मौत से पहले लोग मसीही नहीं थे, बल्कि क्या कहलाए जाते थे? चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम, अब्राहम की संतान, अब्राहम की संतान कहे जाते थे। और ये सारी घटनाएं यीशु मसीह के बलिदान से पहले है। मसीह के बलिदान के बाद जब वो कहता है पूरा हुआ, उसने इन सब पर फतेह हासिल कर ली, विजय हासिल कर ली, जब उसके बाद यीशु मसीह ने, उसके बाद हम मसीही कहलाए, मसीह के पीछे चलने वाले कहलाए। और तब से बाइबल में इन दुष्ट आत्माओं का इस प्रकार का जिक्र नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगी आपको, इसी में एक और घटना मैं बताना चाहूँगी, वो है मरकुस 5 अध्याय और उसके 2 से 15 आयत में किस प्रकार का दुष्ट आत्मा का वर्णन है। और मैं चाहती हूँ हम सब जाने इस वचन को, और जो नहीं जानते, ग्रसित हैं, उन तक शेयर करें सच्ची बात को, बाइबल की बात को। तो यहाँ पे इस प्रकार की घटना है, जब वो नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उससे मिला। कहाँ से निकला? कब्र में से। व्यक्ति जीवित कब्रों में से निकल के आया, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर, वो कब्रों में रहता था। उसे कोई सांकलों से, जंजीरों से बांध नहीं सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों पे चिल्लाता, अपने को पत्थरों से घायल करता था। ये बाइबल बोल रही है, ऐसी घटना जो आज भी आपके आसपास आपने देखी होगी ऐसे लोगों को। और लोग सोचते पागल है, बेवकूफ़ है, विक्षिप्त है, लेकिन यहाँ ऐसा बता रहा है कि ये दुष्ट आत्मा भी करा सकती है ऐसे काम। और वो लगातार चिल्लाता था और अपने को घायल करता था। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और प्रणाम किया। आश्चर्य की बात है ना, जो कब्र में रहता है, जिसमें इतनी सेंस नहीं है आदमी, आप और हम सोच सकते कब्र में रहने की बात। वहीं से निकल के वो यीशु मसीह को देख के दौड़ा और उससे प्रणाम किया।
और ऊंचे शब्द से चिल्ला के कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। यीशु ने कहा था, सिर्फ बोला था कि निकल के आ आत्मा बाहर। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और उससे विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। और उसके बाद का जिक्र आप जानते हैं कि कहा था कि मुझे कहाँ भेजो, सुअरों में डाल दो, डाल दिया था। और फिर बाद में क्या हुआ, ये सब जब बातें हुई, मसीह ने कहा और वो दुष्ट आत्माएं निकल गई। और जब क्या हुआ, जब लोग उसे देखने आए, इस मनुष्य को जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जिसमें सेना समाई थी दुष्ट आत्माओं की, तो क्या देखा लोगों ने? वो कपड़े पहने और सचेत बैठा था। सचेत मतलब पूरी बुद्धि में, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक कपड़े पहन के, सभ्य बन के बैठा हुआ था। जो कब्र में रहता था, कपड़े पहनने का होश नहीं था, कुछ नहीं था जिसको, सिर्फ मसीह ने कहा। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी, दुष्ट आत्माएं भी मसीह को जानती हैं। एक बार नहीं, बहुत बार बताएंगे, एक बार नहीं। और न केवल वो पास्ट की बात है, आज भी आप बोलें, अगर आप विश्वासी हैं तो बोलें, यीशु का नाम वो पहचानते हैं आपसे, मेरे से ज़्यादा। जितना आपको मुझे नॉलेज है उससे ज़्यादा तो वो मसीह को जानते हैं। और वो कह रहे हैं, तेरा मुझसे क्या काम प्रभु? प्रणाम कर रहे हैं उसको डर के मारे। दूसरी घटना इसी में हम देखेंगे, ये जो पूरी तरीके से सेना थी, इसके अंदर दुष्ट आत्माएं भरी हुई थी। एक दो नहीं, सेना, पूरी सेना दुष्ट आत्माओं की थी। वो व्यक्ति यीशु मसीह के सिर्फ बोलने से पूरी की पूरी सेना दुष्ट आत्माओं की, खराब आत्माओं की उसके अंदर से निकल गई। और वो अपने पूरे सेंस में कपड़े बैठे हुए सभ्य तरीके से बैठ गई। लोग पहचान नहीं पाए कि ये वही व्यक्ति है। क्या आज आप नहीं चाहते आपका जानने वाला, आपका अड़ोसी पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपके ऑफिस का कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी धर्म जाति क्यों ना हो, क्या आप नहीं चाहते वो ऐसा सचेत बैठ जाए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाके, पीढ़ियों का कर्ज उसका हट जाए? कैसे होगा, आगे हम चलेंगे, एक और घटना देखेंगे। यह है मरकुस में और उसके 9वें अध्याय में है। पूरी घटना आप देखेंगे, मैं बहुत शॉर्ट में मेन चीज़ बता रही हूँ समय की कमी को देखते हुए। तो यहाँ पर इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार की बात है, कहानी नहीं है, सब सच्ची वास्तविक घटना है। क्योंकि बाइबल में सारी कहानियाँ, सारी बातें, सब घटना वास्तव में लिखी हुई बातें हैं, कैसे कैसे हुआ। तो इसमें इस प्रकार लिखा है, मरकुस 9 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है। यहाँ एक और नई बात है, दुष्ट आत्मा और गूंगी आत्मा, बोलने नहीं देती, जो तेरे पास लाया था। जहाँ जहाँ वो उसे पकड़ती है दुष्ट आत्मा, उसे पटक देती है और मुंह में फेन भर लाता है। फेन मतलब झाग, दांत पीसता है और वो सूखता चला जा रहा है। मैंने चेलों से कहा उसे निकाल दें, पर वो निकाल नहीं सके। ये सुनकर यीशु ने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वो उसे उसके पास लाए और जब उसने देखा तो आत्मा ने उसे तुरंत उसे मरोड़ा। आपने देखा होगा बहुत बार, दुष्ट आत्मा शरीर को मरोड़ देती है, जैसा सब कहानी बातें तब से लिखी है, फैक्ट बातें, आज भी यही होता है। झाग निकलने लगे मुंह से, ऐसा मरोड़ दिया, ये स्थिति उसकी हो गई और वो भूमि पर गिर गया, मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। जब यीशु ने देखा लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा। यीशु मसीह की अथॉरिटी देखिए, अशुद्ध आत्मा को डांटा यीशु मसीह ने और क्या कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह आज्ञा देता है तो शैतान उसकी आज्ञा मानता है। न केवल तब, आज भी फैक्ट है, आप आजमा के देख लें, अभी भी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, आज भी आजमा के देख लें और 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि यीशु मसीह की आज्ञा टल नहीं सकती। तो उसने कहा, मैं आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। न केवल निकल आ,
पर उसमें कभी प्रवेश ना करना, ये यीशु मसीह ने कहा। तब वो चिल्लाकर और उससे बहुत मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि मर गया, पर यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उठाया और वो खड़ा हो गया। और जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम क्यों नहीं निकाल पाए? लिखा है आपने बहुत सारे प्रचारकों को, अपने घर में बैठ के तो बहुत बड़े बड़े प्रचार हम करते हैं, जब दुष्ट आत्माओं को निकालने की बात आती है, ये शागिर्द जो उसके साथ ही साथ घूम रहे हैं, 24 घंटे उसको सुन रहे देख रहे, नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं इन्होंने भी पूछा, इस दुष्ट आत्मा को हम क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने क्या कहा? ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। यीशु मसीह तो आज्ञा दे सकता है और वो निकल जाएगी, लेकिन आप और हम, हमारी आज्ञा मानेगी? अगर हम अपवित्र लोग हैं, खुद ही है ही नहीं अथॉरिटी अगर हमारे अंदर, तो हम कैसे उसको डांट के निकालेंगे? तो यीशु मसीह ने अपने चेलों की समझ के अनुसार ही बात उनको कही कि बिना प्रार्थना की किसी उपाय से नहीं निकल सकती। ये लड़का जो था गूंगी आत्मा से ग्रसित था, पिछले वाला जो था आत्माओं की सेना से ग्रसित था। आगे एक और बात, सारी बातें जान लें अपने नॉलेज के लिए, और मैं आगे तक अगले सेशन में हर कड़ी में इस विषय में आपको पूरी तरीके से बताऊंगी ताकि हम सामना करें बिल्कुल। और कोई डरने वाली बात नहीं है विश्वासी के लिए। आप सोचे मैं कमजोर हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बच्चा हूँ। आपको अपनी शक्ति की तो आवश्यकता नहीं है शैतान से लड़ने के लिए। ये तो प्रभु की सामर्थ्य जो हमारे अंदर काम करती है और वो आपको सामर्थ्य बना देती है। तो आगे मैं एक और बात बताऊंगी फिर से। यहाँ पर है लूका 4 अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 33 और 35, 33 से 35 तक वचन इस प्रकार। आराधनालय में एक मनुष्य था। कहाँ था? आराधनालय में मनुष्य, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। मदिरालय में नहीं था, वैश्या के कोठे पे नहीं था, झूठी मक्कारी शराब की जगह पे नहीं था, आराधनालय में था। उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। वो ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? यहाँ फिर दुष्ट आत्मा पहचान गई यीशु मसीह को, नाम भी जानती थी। यीशु नासरी, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? कितना डर शैतान को, क्योंकि वो जानता है उसको नाश करने की अथॉरिटी सिर्फ एक के पास है, यीशु के पास, बाकी किसी के पास नहीं है। आप शैतान को, दुष्ट आत्मा को नाश करने की अथॉरिटी कहाँ कहाँ ढूंढने जा रहे हो? जादू टोने, तंत्र मंत्र, तांत्रिक, जो बता रहा है वो सारे उपाय आप कर रहे हो, लेकिन वो आत्मा खत्म क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं छोड़ती आपके घर आने के पीछे? वो पीढ़ियों से पीढ़ियों बीत गई आपकी करते करते, क्यों नहीं छोड़ती आपको बुरी आत्मा? यहाँ यीशु मसीह से कह रहा है, क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानता हूँ तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। ये पहचान गई आत्मा, यीशु मसीह से पूछ रही है, क्या तू मुझे नाश करने आया? यीशु ने उसे डांट कर कहा। कैसे कहा? डांट कर। आप पूरे बाइबल में बोल देखें, यीशु मसीह प्यार से बोलता था, लेकिन दुष्ट आत्मा को मसीह जानते थे इसका क्या इंटेंशन है। उसको डांट के कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। कैसे निकली? सिर्फ कहने से। यीशु मसीह ने कहा और वो निकल गई। और यहाँ बता रहा है कि इसमें अशुद्ध आत्मा थी, दुष्ट आत्मा भी थी और अशुद्ध थी। आप पीछे से देखते आ रहे क्या क्या घटनाएं हैं। यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि इन आत्माओं को निकालने के लिए यीशु मसीह का आदेश ही काफी था। यीशु मसीह कहते थे निकल, तो वो निकल जाते थे। अब मैं कुछ खास 4 मुद्दे बताऊंगी इनमें से, इन बातों से जो हमने सीखा वो ये है। पहली बात कि डेमन पोजेस्ड होना मतलब, दुष्ट आत्मा ग्रसित होना मतलब है हमारे अंदर दुष्ट आत्मा को, दुष्ट का वास होना, बुरी आत्मा का वास करना। और दूसरी है जिसके अंदर बुरी आत्मा हो उसको बाहर निकालना जरूरी है। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपने इतनी जगह देखा यीशु मसीह ने निकाला है ना आत्मा को बाहर, सब जगह डांटा, निकाला और अलग अलग प्रकार से निकल गई। शैतान ग्रसित, दुष्ट आत्मा ग्रसित आदमी को तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक उसके अंदर से दुष्ट आत्मा बाहर नहीं निकलेगी। तीसरी बात है, ये दुष्ट आत्मा जो है उस जिस व्यक्ति पे होती है उसको पूरा कंट्रोल में रखती है।
वो अपनी बुद्धि समझ से कोई काम नहीं कर सकता, कोई फैसले नहीं ले सकता। उसकी ज़िंदगी वश में कर लेती है, अपने नियंत्रण में लेके चलाए चलती है, यानी शरीर उसका, पर बुद्धि, मन और आत्मा दुष्ट की। आगे चलेंगे। जो सवाल है, क्या विश्वासी में भी दुष्ट आत्मा हो सकती है? तो जवाब बाइबल बताती है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। सच्चे विश्वासी में, नाम मात्र के मसीही की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो मसीही माने ही नहीं जाते। मसीही अगर आपका सिर्फ नाम क्रिश्चियन है और सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे पवित्र आत्मा नहीं, प्रभु को नज़दीकी से जानते नहीं है, आत्मिक राह पे हम चलते नहीं है, तो बिल्कुल हमारे अंदर भी दुष्ट आत्मा हो सकती है। कई बार बिना जाने भी, हम जानते भी नहीं, हमारे घरानों में दुष्ट के काम चल रहे हैं। देखा है आपने बहुत जगह, कितनी भी कोशिश करे काम सफल नहीं होता, कितना भी पैसा लाए गरीबी बनी रहती है, बीमारी बनी रहती है, छुटकारा नहीं मिलता। क्यों? उसी बात पे जाएंगे। और एक और फिर आगे की बात पे, चौथी बात पे मैं आऊँगी। मरकुस 3 है, मरकुस 3 और 22 अध्याय से आगे हम यहाँ देख रहे थे कि यीशु मसीह जब ये चमत्कार के काम कर रहे थे, तो जो शास्त्री यरूशलेम से आए थे वो यीशु मसीह को कहने लगे कि इसमें शैतान है। यीशु मसीह को कह रहे हैं, ये दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है, दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से निकालता है। कहने लगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वो करते हैं क्षमा की जाएगी, पर जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। बहुत गहरा मायने है इसका। आप सोच, फौरन यीशु मसीह हर बात क्षमा करते हैं, वास्तव में करते हैं। लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से काम कर रहा है, या अन्य भाषा बोल रहा है, या दर्शन की बात बोल रहा है, कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, अगर वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कुछ भी कर रहा है, तो उसकी निंदा, उसकी बुराई, उसका मजाक, उसका हंसी उड़ाने वाले के विषय में ये पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। बिल्कुल स्ट्रिक्टली, कोई क्षमा की इसमें है ही नहीं गुंजाइश। किसी के भी पाप जैसे भी हम किए क्षमा किए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी, क्योंकि वो अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। ऐसा लिखा, अनंत पाप हो गया आत्मा के खिलाफ जब आप बोले, क्योंकि वो यीशु मसीह को कह रहे थे, यह शुद्ध आत्मा की सहायता से निकालता है। आज भी आप और हम भी जानते हैं इस विषय में। जब हम प्रार्थना करते हैं और चमत्कार की बात हो जाती है जो हो नहीं सकती, जिसको डॉक्टर मना कर चुके हैं वो ठीक हो जा रहे हैं, जिसको गर्भ में बोलते हैं पागल पैदा होगा बच्चा, गिरा दो गर्भ, बच्चा स्वस्थ पैदा हो रहा है, बड़े बड़े मेरेकल की बात हो रही है, चमत्कार की बात हो रही है, डेथ बेड से उठ के आ जा रहे हैं, आईसीयू से उठ के आ जा रहे हैं लोग, वेंटिलेटर में से निकल के आ जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, तुमने कौन सा जादू टोना करा है, कौन सा चमत्कार किया है? तरह तरह की जो बातें बोलते हैं पवित्र आत्मा के विरोध में, क्योंकि करने वाला कौन है? प्रभु का आत्मा है, जो बोलता है और हो जाता है। जो उसके दास हैं वो तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, वो तो एक जरिया है, करने वाला तो प्रभु है। तो आइंदा से हम इस बात को बहुत ध्यान रखें कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना कुछ नहीं हो सकता, और उसकी निंदा करना ऐसा पाप है जो अनंत पाप है, जिससे क्षमा नहीं किया जाएगा। अगर हम प्रभु की संतान को बुरा कहें, उसके मिरेकल की पावर को अगर हम बुरा कहें, तो क्षमा नहीं किया जाएगा। और जो दूसरा ही मेरी बात थी कि जो सही विश्वासी है उस पर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। ये मैं आपको साबित करूंगी, बाइबल में से साबित करूंगी, कोई मनगढ़ंत कहानियों से नहीं। बाइबल हमें बता रही है, कुलस्सियों की किताब 2 अध्याय और 15 आयत, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण, किसके कारण? यीशु की सलीब के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, यानी कि शैतान पर विजय हासिल की। दूसरी बात, जब मसीह ने क्रूस पर बलिदान सहा, तो सारी शैतानी ताकतों को, सारे पापों को, सारे गुनाहों को, दुर्बलताओं को, बीमारियों को, सब कुछ को ही तो उठा लिया है अपने लिए। अब आपको और हमें तो विजय हासिल करनी है, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो बस प्रभु के पीछे चलना है, सामर्थ्य बन के चलना है, ताकि हम इन दुष्ट आत्माओं का भी सामना कर सकें। कैसे करेंगे आगे जानेंगे।
कुलस्सियों की किताब 1 अध्याय 13वां वचन में, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, किससे छुड़ाया? अंधकार के वश से। अंधकार की ताकत यही है, शैतानी ताकत, दुष्ट की ताकत, प्रेत आत्माओं की, दुष्ट आत्माओं की ताकत, अंधकार की ताकत से छुड़ा के अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। तो इसलिए यीशु मसीह का क्रूस उठाना, मृत्यु सहना, फिर जी उठना, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद से हमने देखा कि बाइबल में दुष्ट आत्माओं की घटना नहीं है। इससे पहले की घटना है वो सारी जितनी अभी मैंने आपको बताई, जो यीशु मसीह ने निकाला। यहाँ तक कि उसने हमें ऐसे बदल दिया कि उसके अपने राज्य के योग्य बना दिया, ऐसा आशीषित बना दिया। 2 तीमुथियो 2 और उसके 25 और 26 में है कि हम विरोधियों को भी नम्रता से समझाएं, जो मसीही विरोधी हैं, नम्रता से समझाएं। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि वो शैतान ग्रसित हैं और हम उन्हें बताएं। हो सकता है प्रभु उनको छुटकारा दे, उनका मन बदले। अब मन से आएंगे तो अवश्य ही छुटकारा देगा, और सत्य को वो पहचाने और इसके द्वारा उनकी इच्छा पूरी करने के लिए शैतान के फंदे से छूट जाएं, ऐसा लिखा है। वो शैतान के फंदे से छूट जाए, छुटकारा पाके शैतान के फंदे से हम छूटें। और उसके बाद एक्ट्स की किताब में, प्रेरितों की काम किताब में 26 अध्याय में यहाँ पे फिर से लिखा है, जीसस जो है, यीशु जो है, वो साउल से कह रहे हैं, पौलुस से कह रहे हैं, मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। यीशु मसीह पौलुस से कह रहे हैं कि वो हमें ऐसे लोगों के पास भेजता है कि हम अधिकार से हटकर प्रभु की ओर फिरें। हो सकता है आज दुनिया आपका मजाक बनाते हैं, नहीं समझते हैं और भरे रहना चाहते, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं पाना चाहते, पीढ़ियों दर पीढ़ी असफल पापों में दबे हुए, बोझ में दबे हुए, स्ट्रगल करते हुए रहना चाहते, छुटकारा नहीं पाना चाहते। वचन कहता है चख के देखो, परख के देखो। और मैं हर सुनने वाले से चाहती हूँ, हर शेयर करने वाले से चाहती हूँ, आप किसी की भी बात पर यकीन नहीं करें। कितना बड़ा प्रचारक है, कितना छोटा प्रचारक है, आप खुद चख के काहे को नहीं देखते। हम जो बोल रहे हैं हम तो चख के देखे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमने जान लिया सत्य, अंधेरे से जो हम रोशनी में आ गए, वो दूसरा भी जाने। हम चाहते हैं कि सब उसका आनंद उठाएं, उसका शांति पाएं, उसकी आशीष पाएं और शैतान का सामना करें, उसको हराएं। तो चख के देखें, परख के देखें। अगर कोई प्रचारक कुछ कह रहा है, अगर बाइबल कुछ कह रही है, अगर मसीह कुछ कह रहा है, तो आपको वो कह रहा है कि तुम चख के देखो। आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा है, बुराइयां हैं, परेशानियां, बीमारियां, मांग के देखें यीशु मसीह के नाम से, डांट के देखें, निकाल के देखें और देखें वो निकलती है कि नहीं, क्या काम होता है कि नहीं। आगे मैं बताना चाहूंगी कि मैंने बताया अंधकार के वश से वो हमें छुड़ाता है। दूसरी बात है कि हम शैतान के फंदे से छूट जाएं, और तीसरी बात है कि हम ये शैतान के पावर से हटकर मसीह की ओर फिरें और हमें आंखें खोल दें हमारी। उसके बाद हम बताना चाहेंगे जो अनसेव्ड हैं, यानी जो नजात नहीं पाए, जो सत्य को नहीं जाने, उनके लिए तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है। आपने कितनी बार सुनी होगी, तरह तरह की बातें बोलते हैं, हवा लग गई, जादू हो गया, टोना हो गया, आत्मा आ गया, भूत आ गया, फलाना हो गया, तरह तरह के नाम देते हैं, ऊपरी आ गया, ऊपरी हवा हो गई। और होता है, वास्तव में होता है, सब ने जाना होगा, सब जानते हैं। हमारे आसपास कितनी बातें हम देखते हैं और बहुत से लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल बता रही है कि ऐसा होता है और उससे हमें बचना है, छुटकारा पाना है। कैसे पाना है? अगर ऐसी कोई समस्या है आपके पास, आपके जानने वालों के पास, तो वचन क्या बता रहा है? आप कहोगे उस समय तो यीशु मसीह थे, वो आके उन्होंने ऐसे ऐसे डांटा तो छुटकारा मिल गया, लेकिन हम क्या करें? क्योंकि बहुत अवश्य बात है, जैसे बुरी आत्मा मसीह को जानती है ना, वैसे वो हर एक को जानती है। आप कितने पानी में हो, कितने विश्वासी हो, वो भी जानती है। देखा होगा आपने, बहुत सारे प्रचारक और बातें बड़ी बड़ी करते, लेकिन जब दुष्ट आत्माओं को डांटते वो निकलती नहीं।
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 20 बार में भी नहीं निकलती, क्योंकि वो भी जानती है कि आप कौन से विश्वासी हो, कितने पानी में आप हो। जैसे यीशु मसीह को दूर से देख के कह दिया ना, तेरा मुझसे क्या काम, ऐसे ही प्रभु के बंदे को दूर से देख के शैतान डर जाता है, आने नहीं देता वो पास में, क्योंकि आप अकेले नहीं जा रहे हो, प्रभु की सामर्थ्य आपके साथ जा रही है। और आत्मा आत्मा को देख सकती है, आत्मा आत्मा को सुन भी सकती है, बिना बोले, बिना मुंह खोले। प्रभु का वचन बार बार बताता है, हमारे विचारों को वो दूर ही से पहचान लेता है, दूर से। आप और हम तो इंटरनेट पे बैठ के बोलते तो भी नहीं समझ पाते एक दूसरे के मन की बातें, लेकिन यहाँ आत्मा की बात कह रहे हैं। तो जैसे वो दुष्ट आत्मा मसीह को जानती है, वो उसके विश्वासी को भी जानती है कि मुझे डांट रहा है तो खुद ही कमजोर है, इसी को मैं पकड़ लेता हूँ। और जो स्ट्रॉन्ग है उसके साथ उसको आत्मा का घेरा दिखाई दे रहा है, रोशनी दिखाई दे रही है, अग्नि का बड़ा दिखाई दे रहा है, प्रभु के फरिश्तों की दूतों की छावनी दिखाई दे रही है, इसलिए वो भाग रहा है डर के मारे शैतान। आगे की घटनाओं में मैं जाऊंगी, सचमुच की वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई बातों में मैं जाऊंगी। वो छू नहीं सकता हमें, जो उसके सच्चे विश्वासी हैं उसको वो छू नहीं सकता। वापस चली जाती हैं ऐसी आत्माएं। और मेरे पास गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं आज नहीं गवाही बताऊंगी, नेक्स्ट सेशन में हम गवाहियों की बातें करेंगे, क्योंकि आज मैं यही उद्देश्य से आई थी, सिर्फ वचन में से ही बातें हमें आज बतानी है। तो एक और घटना जो यहाँ पर थी कि दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी, जिसमें लूका की कहानी में हम देखे थे कुबड़ी हो गई थी वो। यहाँ पर ऐसा वर्णन नहीं है कि यीशु मसीह ने उसमें से दुष्ट आत्मा निकाली, ये वाली बात नहीं थी यहाँ पर, यहाँ बीमारी की बात थी। और जब वो चंगाई दे रहा था तो लोग उसे कहने लगे कि सबत के दिन नहीं, क्यों चंगा कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। फकीर फरीसी अति धार्मिक लोग, अति धार्मिकता का पाप है जिनके अंदर। एक तो पाप है ही कि चल पाप है, एक ये है इस प्रकार का पाप जो आए दिन आपको इधर उधर दिख जाएंगे। ये क्यों पहन रखा, वो क्यों पहन रखा, ऐसा क्यों बोले, वो क्यों बोल रहे, ये क्यों गा रहे, वो क्यों सुन रहे, ये सब करोगे आप, लेकिन आत्मा की परख है ही नहीं। वही बात यहाँ पे ये कह रहे हैं, सबत के दिन क्यों चंगा कर रहा है। मसीह इतने साल से पीड़ित स्त्री को चंगाई दे रहे हैं, आत्मा से मुक्ति दे रहे हैं, और ये लोग ये बातें कर रहे हैं। ऐसे ही मसीह के विश्वासियों के लिए भी बातें करते हैं। और हमें क्या करना है, मसीह का वचन क्या कहता है, तुम आनंदित होना, मगन होना। जब वो तुम्हारी निंदा करें, आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को कुछ सोचना है तो वो सोचता रहे, हम वचन में से सारी बातें बता रहे हैं, और हम जानते हैं कि इस तरीके से शैतान को हराया जा सकता है, हराया है बहुत बार, और आज भी रोज आप गवाहियाँ देख रहे हैं। तो यहाँ भी मैं बताना चाहूँगी एक और घटना जिसके विषय में लोग पूछते हैं कि ये बात क्या थी। ये है एक्ट्स की किताब, प्रेरितों के काम, अध्याय 5 और उसकी 1 से 5 आयत। यहाँ पे 2 लोगों का वर्णन है। हनन्याह नाम एक मनुष्य था, और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उस दाम में से कुछ रख छोड़ा। ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाके उसने शिष्यों के पांव के आगे रख दिया, कुछ पैसा छुपा लिया। तो पतरस ने उससे कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में एक बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आगे के आप घटना जानते हैं कि ये सब हुआ, और उसको जब झूठ बोले उसने ये सब किया, तो वो ऐसा बात हुआ कि सुनते ही हनन्याह गिर गया और उसने प्राण छोड़ दिए, और सब लोगों पर भय छा गया। यहाँ पे मैं एक बार डिफरेंस बताना चाहूँगी। जो लोग कहते हैं कि इसके बाद भी ये घटना थी कि हनन्याह सफीरा में दुष्ट आत्मा आ गई, लेकिन यहाँ पर देखिए ये बात नहीं है कि उसके अंदर आत्मा आ गई, पोजेस्ट हो गया, वो ये बात नहीं है। ये बात है उसके मन में शैतान डाला, यानी मन में पाप का विचार शैतान ने डाला। ये नहीं है कि वो इविल स्पिरिट पोजेस्ट हो गया था और कुछ करने लगा। यहाँ ये वाली बात है जो आम बात है आपके और हमारे बीच में, और हम समझते भी नहीं कि ये शैतानी बात है। झूठ बोलना, पाप का काम करना, पाप का अनुसरण करना जो हम कर रहे हैं, वो शैतान को अवसर दे रहे हैं। हम छोटा सा दरवाज़ा खोल दिया और बड़ा सा शैतान आ गया पूरी की पूरी सेना लेके। इतना ही काम काफ़ी है शैतान के लिए। बार बार देख रहे हैं गरजने वाले सिंह की तरह इस ताक में किसको पकड़े और फाड़ खाए, ऐसे वचन बाइबल में लिखे हुए बातें हैं।
तो यहाँ हनन्या सफीरा में कोई प्रेत आत्मा नहीं बस गई थी, शैतान ने उन्हें पाप में उलझा दिया, आजमाइश में डाल दिया और पूरा विनाश हो गया उनका इतनी छोटी सी बात से, पैसे के लालच से, पैसे के लिए झूठ बोलने की वजह से। तो शैतान को अवसर ना दें। दिखने में छोटी सी बात लगेगी, आए दिन हम सोचते हैं कि कौन सा बड़ा काम कर लिया, इतना सही तो करा है, सभी तो कर लेते हैं, लेकिन वो इतना सा भी जगह शैतान को दिया, वो घुसते घुसते इतना 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 विनाश कि पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आप छुटकारा नहीं पाते हो फिर उनसे। तो मसीह के अगर हैं, विश्वासी हैं, चर्च जाना, रूल रेगुलेशन फॉलो करना ही काफ़ी नहीं है, उसकी आत्मा से भरना, आत्मा के हथियार धारण करना काफ़ी है कि जब ये आए कोई शैतानी चीज़ तो आपके पास आएगी ही नहीं, वो क्योंकि वो देख सकती है, यू आर प्रोटेक्टेड। बाइबल जो कह रही है ना कि मैंने चारों अग्नि का बाड़ा लगा रखा है, दूतों की छावनी बिठा रही है, वो कोई हवाई बातें नहीं है कि डायलॉग मारने की बात है। इंसान झूठ बोलता है, ये तो आत्मिक बातें हैं। और जो आत्मिक लोग हैं, जिन्हें दर्शन का वरदान है, जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं, वो देख भी सकते हैं। बहुत ही मैं आपको प्रैक्टिकली ये बात बता रही हूँ, वास्तव में देख सकते हैं, अच्छी बात भी बुरी बात भी, क्योंकि आत्मिक आंखें खुल गई हैं, कान भी खुल गए हैं। और बेवकूफ़ लोग समझते हैं तो समझते रहें, क्योंकि क्रूस की कथा जो नहीं जानते उनके लिए मूर्खता की बातें हैं। कैसे सामना करना है उसी विषय पर आगे आऊँगी मैं। तो हनन्या और सफीरा की बात हम समझ गए। दुष्ट आत्मा उनके ऊपर नहीं थी, वो पाप में फंस गए थे। शैतान उनके मन में बात डाला था, उनके शरीर में प्रवेश नहीं किया था आत्मा, शैतान ने मन में आत्मा डाल दिया था। और आगे आगे बात बताऊंगी मैं। आज जो हम आज के अनुभव के विषय में बात करेंगे प्रैक्टिकली। आज जो हम देख रहे हैं वो ये है, बहुत जगह आपने देखा होगा दुष्ट आत्मा निकलती है, तो देखा भी होगा, सुना भी होगा। मैंने तो देखा है, अब पता नहीं आपने नहीं देखा तो सुना तो होगा कि ऐसा होता है कि दूसरी बुरी बुरी बातें बोलने लगते हैं, सांप की तरह नीचे नीचे गिर के चलने लगते हैं, हिस हिस आवाज आने लगती है। देखा होगा आपने, ऐसे 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 निकल के चलने लगते हैं, शैतान की तरह, सांप की तरह, जब दुष्ट आत्मा निकलती है या वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित होते हैं। दूसरी होते हैं कि वो कहते हैं हमने दुष्ट आत्मा निकाली है, हील हो गया, निकल गया है, लेकिन कई बार क्या होता है वो निकली नहीं होती और आप कहते हैं मैं फिर से, अभी तो मैं निकलवा के आया था, मुझे आराम हो गया था, फिर से मेरे अंदर दुष्ट आत्मा का वास हो गया। उन्हीं बातों को मैं आगे बताऊंगी। अगली है कि जब ऐसी आत्मा आती है कि आप ड्रामेटिकली चेंज होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी। कई बार आपने देखा होगा दूसरी बात बोलने लगते हैं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता था, मैं वो था, ये था, इस तरह की बातें, क्योंकि वो आत्मा अपनी बात बोलने लगता है। हकीकत नहीं जानते कि वो सच्ची बोल रहा है, क्योंकि ये ड्रामेबाजी कर रहा है, क्योंकि ये आत्मा है ना बहुत ही घुमाने वाली चाल में, युक्ति में। आप तब से पढ़े, अपने दांव लगाता रहता है, किसको पकड़े फाड़ खाए। तो ये वाली भी बात आपने देखी होगी अपने अनुभव से। और ऐसे बहुत सारी और बातें हैं जो आप आए दिन रोज हमें देखते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कई बार ऐसा भी होता है कि वास्तव में कोई समस्या भी होती है। हर बात दुष्ट आत्मा नहीं है, कुछ मानसिक परेशानियां, दिमागी तौर की बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिसमें हम जानते थे एक स्त्री को, और बहुत लोग जानते होंगे, जो वो बीमारी समस्या से स्ट्रगल कर रही थी, दिमागी तौर से वो कुछ कुछ बातें बोलती थी और लोग सोचते थे इसको दुष्ट आत्मा है। तो अभी मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, मुख्य बात अभी मैं इसी बात पर आऊँगी कि अगर आपके और हमारे साथ भी ये समस्याएं हैं और लोग कह रहे हैं कि नहीं होता नहीं होता, तो अपने अनुभव से हम नहीं सोच सकते, दूसरे की बताई बातों पे नहीं सोच सकते, लेकिन बाइबल पर तो हम यकीन कर सकते हैं कि इसी में जो बातें कही गई वो सत्य बातें हैं और वो हथियार हमें धारण करने हैं। और आज मैंने आपको सिर्फ एक ही विषय पर बात बताई, क्या क्रिश्चियन पर दुष्ट आत्मा हो सकती है या नहीं, सिर्फ इसी विषय पर आज मैंने बात की है। आने वाले दिनों में हम बात करेंगे इसी विषय में और कि कैसे इसका सामना किया जाए और कैसे इसको निकाला जाए। वो काफ़ी लंबी बात है, तो इतने समय पे मैं उतना कवर नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ मेरे जानने वाले युवा जो सवाल पूछते हैं वो तैयार हो जाए पूरी तरीके से, ताकि आप जब प्रार्थना करने निकले, जब आपको बुलाया जाता है हीलिंग के लिए, दुआ करने को हो जाता है, आप दुआ करें वो बंदा उठ गया बिस्तर से, चंगा हो गया। आपने प्रॉस्पेरिटी के लिए दुआ की, उनका बिजनेस चल गया। लेकिन ये बात पे दुष्ट आत्मा की बात पर
डर जाते हैं। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, जो हम उसकी आत्मा से भरे, उसे वचन क्या कह रहा है? देखिए, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और 7वें वचन में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या हो जाओ? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। बाइबल बात बता रही है, शैतान से डरना नहीं है, परमेश्वर के सबसे पहले अधीन हो जाओ, दूसरा उसका सामना करो और तीसरा वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बाइबल का प्रॉमिस है। अगर आप चाहते हैं इन बातों पर विजय हासिल करना, अगर आप जानते हैं आत्मिक रूप से आगे बढ़ना, और बहुत ज़रूरी है, हम जानते हैं जब हम आत्मिक बातें कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा की भी बात जाननी है और दुष्ट आत्मा की भी बात जाननी है, ताकि हम पूरी तरह तैयार हो जाएं। और प्रभु ने यह अवसर दिया है खासतौर से युवाओं को, न्यू जनरेशन को बताने के लिए, जिनके पास समय नहीं है आत्मिक बातों के लिए। पहली बात तो वो मूर्खता की बात समझेंगे, दूसरी बात वो साइंस पर और किताबी ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान देंगे, आत्मिक बातों को जानकारी नहीं है इसलिए वो नहीं समझते। लेकिन आप और हम जो जानते हैं, जिन्होंने चख के देखा, जिन्हें परख के देखा, हम जानते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। जब हम अगर आत्मा से भरे हैं तो उसकी पहचान हमारे फलों से होती है। आत्मा के फल दिखाई देते हैं, सिर्फ थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल से होते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन विश्वासी भी सिर्फ थ्योरी जानने से नहीं होता, प्रैक्टिकल करने से होता है। आप पढ़ तो रहे हो सारी जिंदगी भर, शैतान था, ऐसा था, वैसा था, यीशु मसीह ने यूँ करा, वो करा, लेकिन आपने कितनों को निकाला है? आपने कितनों को छुटकारा दिया है? और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप क्यों सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता? जहाँ भी बताया वो डेमन पोजेस्ड आदमी, जरा जाके दुआ करो, हम क्यों डर जाते हैं? अगर हम विश्वासी हैं तो हम क्यों डर जाते हैं? वो तो कह रहा है कि उसके परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब हम अधीन होंगे, समर्पित होंगे, वो हमें आत्मा देगा, बल देगा। और दूसरा कह रहा है सामना करो। और जब हम उसका नाम लेके सामना करते हैं, जैसे कि दाऊद ने किया था गोलियत का, वो तो सचमुच के व्यक्ति से, दानव से किया था, जो आमने सामने दिखाई दे रहा था, और कह रहा था ना मैं बल से, ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा से उसका नाम लेकर आया हूँ और विजय हासिल की। ऐसे ही मैं कहना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी, इनकरेज करना चाहूँगी, अगर अभी आपके पास वो आत्मिक हथियार नहीं है, अगर अभी आप डर जा रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके आत्मा के हथियार धारण कर लें पूरी तरीके से। और जब हम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, क्योंकि मैं अभी इन दिनों स्पिरिचुअल सीरीज पर हम चल रहे हैं, आत्मा के वरदानों के बारे में भी, और दुष्ट आत्मा को कैसे परास्त किया जाए उस विषय में भी, दुष्ट आत्मा के विषय में बाइबल बता रही है। कोई हवाई बातें नहीं है कि ये है नहीं। मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा, कहते हैं ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे आप बाइबल पढ़ रहे हो, रोज बाइबल में बता नहीं रहे कि आत्मा ऐसा है, दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह निकाल रहा है उसको, और वो कह रहा है मैंने तुम्हें अधिकार दिया, दुष्ट आत्मा के ऊपर भी अधिकार दिया है, वो बता रहा है। तो अगर बाइबल झूठ है, अगर मसीह झूठ है, तो फिर तो आपके लिए सभी कुछ झूठ है। इसलिए उस चैप्टर को तो क्लोज ही हो जाएगा आपका, आप नहीं उस आशीष को हासिल नहीं कर पाओगे, निकल जाएगी हाथ से। इसलिए हम चाहते हैं हमारे युवाओं को, नई पीढ़ी को तैयार करें शैतान का सामना करने के लिए, ताकि वो हमारे सामने से भागे। और आज समय की कमी को देखते हुए इस समय तो हम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मैं इसी विषय पर बात करूंगी, दुष्ट आत्माओं को कैसे हटाया जाए, कौन सा तरीका गलत है, कौन सा तरीका सही है। बहुत सारे लोग गलत तरीके आजमाते हैं, इसलिए वो तो निकलती नहीं, उल्टे आपके ऊपर हमला हो जाता है। देखा होगा आपने बहुत। और मैं बता रही हूँ आपको इंस्टेंस के तौर पे, बाइबल बता रही है कि दुष्ट आत्मा कह रही थी, जब एक गलत व्यक्ति उसे निकालने के लिए कह रहा था मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, निकल जा, तो वो क्या कह रही थी आप जानते हैं? यीशु मसीह को तो मैं जानती हूँ, पौलुस को भी मैं जानती हूँ, पर तू कौन है? ये कह रही थी। वो भी जानती थी उसको कि मैं मसीह को भी जानती हूँ, उसके सामर्थ्य लोगों को भी जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? और उसी पे अटैक हो गया था, आप जानते हैं। तो उस विषय को जारी रखेंगे हम अगली आने वाली जब भी प्रभु मौका देगा, चाहे इस पेज से, चाहे किसी भी और पेज से, हमारे साथ जुड़े रहें। आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे और हम आत्मिक रूप से जाने कि ये सब बातें हमने जो भी बताई सब बाइबल की बातें हैं। अपनी सोच विचार, अपनी मिलावट कुछ भी नहीं है। चेक कर